ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर 88,000 ऋषीश्वरों के सामने सूत जी महाराज ने प्रश्न किया। सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं 88,000 महात्मा कि गुरुदेव आइए, कलयुग में सबसे सरल और अच्छा उपाय कौन सा है भगवत प्राप्ति का। तब गुरुदेव सूत जी महाराज शौनकादि ऋषीश्वरों से बता रहे हैं कि शौनकादि ऋषीश्वर श्रवण करिए, आप लोगों को मैं स्कंद पुराण की कथा सुना रहा हूँ जिसमें सत्यनारायण भगवान का वर्णन किया गया है, सत्य स्वरूपी परमात्मा का। श्रीमद् भागवत महापुराण के भी जो प्रधान देवता हैं वो सत्य ही है, न राम है, न कृष्ण है, न शिव है, न दुर्गा है। सत्य को ही प्रधान देवता माना गया है। तो वही सत्य स्वरूपी परमात्मा स्कंद पुराण में है। मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ। एक बार नारद जी पहुँच गए बैकुंठ लोक में, जाकर के भगवान को प्रणाम किए और भगवान से निवेदन किए कि हे प्रभु, कलयुग में जीवों की रक्षा कैसे होगी। तब भगवान ने बताया कि नारद जी चिंता मत करो, मैं कलयुग में कण कण में व्याप्त रहूँगा। कलयुग में नहीं बल्कि हर युग में। कलयुग में बड़ी सरलता से मैं सबको मिल जाऊँगा। कैसे? नारद जी को विश्वास दिला रहे हैं भगवान। कहते हैं नाहम वसामि वैकुंठो योगी नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। नारद जी सुनो, ना तो मैं बैकुंठ में रहता हूँ, योगी नाम हृदय न चा, ना तो मैं योगी महात्माओं के हृदय में रहता हूँ। तब नारद जी ने कहा तब प्रभु आप कहाँ रहते हो? तो भगवान बताते हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। जहाँ भक्त भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, वहीं पर मैं रहता हूँ। कलयुग में करोड़ दुर्गुण हैं, लेकिन सबसे अच्छा सद्गुण क्या है? कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से काम चल जाता है। ज़्यादा बैठ करके माला फेरने की ज़रूरत नहीं है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग का ये सार है। स्मरण दिलाते हुए नारद जी परीक्षार्थ भगवान की पहुँच गए हरिद्वार में। हरिद्वार में पहुँचे तो देखे बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ, उसमें लिखा मौनी बाबा का प्रवचन। जब तक मौनी बाबा नहीं आए तब तक नारद जी बैठ करके प्रवचन के इंतज़ार में बैठे रहे। मौनी बाबा आते ही मौनी बाबा का प्रवचन सुन नारद जी की चिंता बढ़ गई कि ये तो कलयुग का लक्षण है। लिखा है मौनी बाबा, मौनी का मतलब है कि वो शांत रहे, और ये महात्मा जी प्रवचन कर रहे हैं। नारद जी हरिद्वार से आए प्रयागराज में आकर के संगम में स्नान किए। लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे कि हनुमान जी के बगल में एक आश्रम था ब्रह्मचारी जी का। नारद जी सोचे ब्रह्मचारी जी से भी मिल लें। आश्रम के सामने छोटे बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों से नारद जी ने ब्रह्मचारी जी के बारे में पूछा तो सैकड़ों बच्चों ने एक साथ जवाब दिया कि हम जितने बच्चे हैं सब ब्रह्मचारी के हैं। ब्रह्मचारी के बच्चों की बात को सुन करके नारद जी की चिंता और बढ़ी। नारद जी पहुंच गए काशी में दशाश्वमेध घाट में स्नान किए, जहां प्रभु श्री राम जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, इसलिए नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। वहाँ स्नान किए जा रहे थे विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो गंगा जी के घाट के किनारे लिखा था त्यागी जी का महल। जेठ की दोपहरी थी, सोचे त्यागी जी से मिलने। तो द्वारपालों ने कहा कि जेठ की दोपहरी में हमारे स्वामी जी निकलेंगे तो लू लग जाएगी, ऐसी से वो बाहर नहीं निकलते। ऐसी स्थिति संत महात्माओं की हो गई। जबकि साधु का लक्षण क्या है? शास्त्रों में वर्णन है साधुनोति परिकार्यम यासा साधु। जो दूसरों का भला करे उसे साधु कहते हैं। नारद जी की चिंता बढ़ते बढ़ते वो विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं किए। देखे कि एक ब्राह्मण कमंडल में जल लेकर के विश्वनाथ जी का स्नान कराने के लिए जा रहे थे। उनके ना तन में कपड़ा है लेकिन चेहरे में बहुत तेज है।
उस तेज का दर्शन करके नारद जी दंडवत प्रणाम के बोले, महात्मा जी, ब्राह्मण देवता, आपने कौन सा ऐसा तप करते हो? दिखावा करने वाले संत महात्मा तो बहुत हैं, लेकिन आप जैसे बिरले ही मिलते हैं, आप बताइए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, नारद जी, मैं केवल विश्वनाथ जी का व्रत पूजन करता हूँ और किसी का नहीं करता। नारद जी ने कहा, अच्छी बात है, मैं अभी जाकर के भगवान से बताता हूँ। पुनः नारद जी वैकुंठ लोक में आए, आकर के भगवान को प्रणाम किए, बोले कि हे प्रभु, कलयुग में है तो अच्छी बात, जो आपका दर्शन करते हैं, भजन पूजा पाठ करते हो, कष्ट पाते हैं, जो दिखावा पाखंड करते हो, ऐस में रहते हैं। भगवान ने कहा, नहीं नारद जी, ऐसी बात नहीं, समय समय की बात है। जब तक का जिसके भाग्य में जो लिखा है तब तक उसे मिलेगा। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये 6 प्रकार के कर्म भगवान अपने पास रखते हैं, बाकी सब कुछ दे देते हैं कि आप मेहनत करो पाओ। भगवान ने कहा कि अब ब्राह्मण देवता का समय बदलने वाला। एक समस्या थी, ब्राह्मण देवता शिव की पूजा करते थे लेकिन विष्णु को नहीं मानते थे। पालन करता भगवान विष्णु हैं, जाकर के आप बोलो कि वो भगवान विष्णु का भी व्रत पूजन करें, निश्चित मनोरथ पूर्ण होगा। नारद जी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा प्रभु, आपको ही जाना पड़ेगा। तो भगवान नारायण विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके विश्वनाथ जी की गली में प्रातःकाल ब्राह्मण देवता से मिले और बोले कि हे ब्राह्मण देवता, यदि आप शिव के साथ भगवान विष्णु का भी पूजन करो हर पूर्णिमासी के दिन, तो निश्चित ही आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। आपका मनोरथ पूर्ण होगा। आप जल्दी जल्दी हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करो। ब्राह्मण देवता आए, आकर के हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करने लगे। उनका समय बदला। एक दिन की बात है, सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए ब्राह्मण देवता के यहाँ एक लकड़हारा गया। देखा कि ये ब्राह्मण देवता जो भीख मांग करके अपनी जीविका चलाते थे, इनके यहाँ आज हजारों हजार भक्तों का भंडारा, ये कैसे? अंदर गए, सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किए, बोले कि ब्राह्मण देवता, ऐसा कौन सा चमत्कार है? ब्राह्मण देवता ने कहा, लकड़हारा भाई, मैं केवल सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया, जिसका प्रभाव है आप जो देख रहे हो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, दर्शन करो। लकड़हारा भी गया, लकड़ी बेचा, आकर के अपने पत्नी से बताया, देवी भगवान में बड़ी ताकत है, यदि विश्वास हो तो। विश्वास करके तुरंत लकड़हारा अगले दिन लकड़ी का गट्ठा लेकर के गया, मार्केट में बेचा, दूने दाम में बेचा, पूजन सामग्री लाया, ब्राह्मण देवता से सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करवाया। उसका भी समय बदल गया। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, दे सुमिरन सुख में करे तो दुख काहे को हो। ऐसा चिंतन करते हुए एक दिन की बात है, ब्राह्मण देवता सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे थे कि उसी समय नगर के राजा साहब के संतान नहीं थी। राजा साहब ने कहा, क्या ये भगवान संतान भी देते हैं? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ। ब्राह्मण देवता के कहने पर मृषा न हो ही देव ऋषि वाणी, देवताओं ऋषियों की वाणी कभी भी झूठी नहीं होती। तुरंत ब्राह्मण देवता के कहने पर हर महीने की पूर्णिमा को राजा साहब के यहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन हुआ, और जिसके प्रभाव से रानी के गर्भ से 9वें महीने में बालक का जन्म हुआ। उस बालक को लेकर के राजा रानी कथा सुन रहे थे। नगर के सेठ जी आए, ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे। सेठ जी ने कहा, राजा साहब आपको मालूम नहीं है, भिखारी ब्राह्मण, इसके भोजन की व्यवस्था नहीं है और आप इनसे कथा सुन रहे हैं। इतने में रानी साहिबा ने कहा, सेठ जी आखिरकार हो तो बनिया, जो मेरी गोद में बैठा है वो ब्राह्मण का ही आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। सेठ जी की बुद्धि खुली। सेठ जी आए, घर में आकर के अपनी धर्मपत्नी लीलावती से बताए, देवी सत्यनारायण भगवान में बड़ी ताकत है, चलो हमारे भी संतान नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा सुख और दुख क्या है? संतान अच्छी निकल जाए तो इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है, संतान बिगड़ जाए तो इससे बड़ा दुख भी कुछ नहीं है। कितना भी आप जोड़ो सब नष्ट हो जाएगा। अच्छी संतान है तो आप कुछ भी ना जोड़ो तो भी काम चल जाएगा। तो लीलावती कलावती संतान प्राप्ति के लिए उन्हीं पंडित जी को बुला करके संकल्प करवाए। संकल्प के प्रभाव से लीलावती को एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया कलावती। कलावती धीरे धीरे बढ़ने लगी।
स्कंद पुराण लिखते हैं, शुक्ल पक्षे यथा शशि, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते विवाह के योग हो गई, शादी हो गई, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं हुई। भगवान ने कहा रुको, मैं देता हूँ तो लेना भी जानता हूँ। पिता और दामाद दोनों दूसरे नगर में धन कमाने के लिए गए। दूसरे राज्य के जो राजा थे उनके यहाँ भगवान ने धन छीन करके शेठ दामाद जहाँ बैठे हुए थे वहाँ ला करके रख दिए। रानी बेचारी परेशान हुई, दूतों को भेजा गया, सेठ दामाद को पकड़ करके लाया गया, जेल में बंद कर दिया गया। इधर भोजन की भी स्थिति नहीं रही। कलावती अपने माँ से कहती, माँ चिंता मत करो, चलो सत्यनारायण भगवान की कृपा से हमारे पिता पति वापस आ जाएंगे। कलावती भगवान सत्यनारायण भगवान के मंदिर में गई, मत्था टेकी, प्रणाम की, पुजारी जी से निवेदन की। पुजारी जी ने कहा कि कलावती बेटी, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करो, निश्चित तुम्हारे पिता पति का दर्शन होगा। कलावती आई, आकर के अपने माँ से मंत्रणा की और सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन की तैयारी की। व्रत पूजन प्रारंभ हुआ। रात्रि काल में राजा को स्वप्न में भगवान ने बताया कि राजन, यदि तुम शेठ दामाद को बंधन मुक्त नहीं करोगे, तुम्हारा धन वैभव सब कुछ नष्ट हो जाएगा। 3 लोगों को सही सही बोलना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु 3 जो, प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन 3 कर हो ही वेग ही नाश। यदि 3 लोग झूठ बोलते हैं काम बिगड़ जाता है। पहले नंबर में मंत्री, दूसरे नंबर में डॉक्टर, तीसरे नंबर में गुरु, पर तीनों आजकल बिगड़ गए हैं लालच के चक्कर में। यदि मंत्री अच्छी सलाह नहीं देगा तो राजा का राज्य ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। डॉक्टर यदि सही परामर्श नहीं करेगा तो रोगी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसी तरह से चेला। तीनों की स्थिति बताने के बाद तुरंत राजा ने मंत्रियों से मंत्रणा किया, कहा ठीक है, प्रातःकाल का देखा गया स्वप्न सही होता है, छोड़ दिया जाए। शेठ दामाद को छोड़ा गया। भगवान ने दंडी स्वामी का रूप धारण बना करके पुनः रास्ते में दूसरी बार पूछा तो शेठ जी ने कहा, बाबा तुम्हारी लेने की इच्छा है क्या? लता पत्राधिकम चैवो तरणव वर्तते ममो, हमारी नौका में लता पत्रादि भरा, देख लो। इतना कहकर के सेठ जी नित्य क्रिया में गए। भगवान ने कहा जो कहते हो वो हो जाए। वापस आए तो जल के ऊपर नौका, लता पत्रादि भरे थे। सेठ दामाद दोनों जाकर के भगवान से प्रार्थना किया और भगवान ने कहा जाओ, तुम्हारा संकट दूर होगा। और सेठ दामाद दोनों धन प्राप्त करके अपने नगर की ओर आए। सेठ जी ने अपने दूतों को भेजा, जाकर के हमारी महारानी को बताओ, सेठानी को बताओ। सेठानी को बताया गया। सेठानी तुरंत तो नहीं आई, लेकिन बिटिया के मन में हुआ कि जाकर के मैं अपने पति से मिलूं। माँ को बोली, माँ पूजा करो, मैं अभी आती हूँ। इस बात को सुनकर के कलावती अपने पिता पति का दर्शन करने के लिए नदी के किनारे गई। भगवान ने नौका सहित जल में डुबो दिया। आकाशवाणी हुई, कलावती तुमने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को छोड़ करके अपने पिता पति से मिलने आई हो, इसलिए ऐसा हुआ, जाओ प्रसाद लो। कलावती गई, जाकर के सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर के आती है। अपने पिता पति का दर्शन की और आनंद से गृहस्थ जीवन में रहते हुए वैकुंठ की प्राप्ति हुई। एक छोटी सी कथा 1 मिनट की और। एक राजा थे, उनको अभिमान था अपने 100 पुत्र का। प्रभुता पाही काहि मद नाही, जिसको भगवान देते हैं अहंकार आ जाता है, ना आए तो अच्छी बात। तो राजा साहब शिकार खेलने के लिए गए जंगल में। जंगल में ग्वाल बाल सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे थे। समय बिगड़ा। राजा ने न मत्था टेका, न प्रणाम किया, न प्रसाद लिया। अपने घर में आए तो देखे रानी दरवाजे में बैठ करके रोते हुए अपने पुत्रों को, 100 पुत्रों को निहार रही थी। कितने में राजा ने पूछा क्या हुआ, अचानक मेरे 100 पुत्र कैसे मर गए? तब रानी ने कहा, प्रभु आपसे जरूर कोई अपराध हुआ है। राजा ने कहा, हाँ, जंगल में सत्यनारायण भगवान का कुछ ग्वाल बाल सब पूजन कर रहे थे, ना मैंने मत्था टेका ना प्रसाद लिया। तुरंत राजा रानी नंगे पैर जाकर के दौड़ते हुए जंगल में सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किए, प्रसाद लिए आए तो उनके 100 पुत्र उन्हें प्राप्त हुए। इसलिए सूत जी महाराज सोनकाद ऋषिश्वरों से कह रहे हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसे उसका फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे या ना देखे भगवान तो देखता होगा। तो कलयुग का सार है केवल भगवान नाम संकीर्तन। तो आइए हम लोग भी 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हम सब के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना।
बोले सत्यनारायण भगवान की।